नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ सच्ची श्रद्धा से कुछ मांगते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं। आज हम आपको उस रहस्यमय दुनिया में लेकर चलेंगे जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं खेरपति मंदिर की। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम खेरपति क्यों पड़ा और यहाँ लोग दूर दूर से क्यों आते हैं। आइए जानते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ एक ऐसा किस्सा प्रचलित है जिसके अनुसार माता खेरा देवी यहाँ प्रकट हुई थी और तब से इस मंदिर में उनकी अद्भुत शक्ति विराजमान है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मंदिर की बनावट में कुछ अलग ही बात है। यहाँ की हर दीवार पर एक कहानी है, हर कोने में एक इतिहास है। लोग कहते हैं कि यहाँ आने से मन को जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको यहाँ खींच लाता है। दोस्तों, कानपुर शहर के माल रोड पर स्थित खेरपति मंदिर एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है जिसे स्थानीय लोग खेरपति बाबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर मुख्य रूप से शेषनाग भगवान और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि इसे उत्तर भारत का एकमात्र शेषनाग मंदिर माना जाता है। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार गुरु शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में वे वर्तमान मंदिर के स्थान पर रुके और विश्राम करने लगे। नींद में उन्हें शेषनाग भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करें। शेषनाग ने उनसे कहा कि वे स्वयं उस शिवलिंग में वास करेंगे। स्वप्न के बाद गुरु शुक्राचार्य ने शेषनाग की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार ये मंदिर शेषनाग और भगवान शिव को समर्पित हो गया। ये बात 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। इस दौरान नाना साहब पेशवा ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा संभाला था। अंग्रेजों की सेना नाना साहब के पीछे पड़ी हुई थी और उन्हें किसी भी हालत में पकड़ना चाहती थी। भागते भागते नाना साहब इसी खेरपति मंदिर में शरण लेने के लिए आए थे। वे यहाँ छिप गए और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। जब अंग्रेज सैनिक नाना साहब का पीछा करते हुए इस मंदिर तक पहुँचे तो एक हैरान कर देने वाला चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही अंग्रेज मंदिर में प्रवेश करने लगे, अचानक ही चारों ओर से सैकड़ों सांप वहां आ गए और उस मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। सांपों के इतने बड़े झुंड को देखकर अंग्रेज सैनिक घबरा गए और डरकर वहां से भाग खड़े हुए। अंग्रेज सैनिकों के जाने के बाद ही ये सारे सांप वहां से गायब हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का विश्वास इस मंदिर और नाग देवता पर और भी गहरा हो गया। उनका मानना है कि स्वयं नाग देवता ने नाना साहब की रक्षा की थी। इसी कारण ये मंदिर कानपुर में आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ये कहानी दर्शाती है कि ये मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भक्तों की आस्था और चमत्कार एक साथ जुड़े हुए हैं। ये मंदिर जहां स्थित है वहां सैकड़ों साल पहले एक ऊंचा टीला हुआ करता था। स्थानीय भाषा में ऐसे टीलों को खेरा या खेरे कहा जाता था। इसी वजह से इस जगह का नाम खेरा पड़ा। यहाँ के मंदिर को खेरपति मंदिर कहा जाने लगा। इस टीले से जुड़ी एक और कहानी है। कहा जाता है कि इस टीले पर
कुछ चरवाहे अपनी गायों को चराने के लिए लाते थे। उन्होंने देखा कि उनकी गाय रोज एक खास जगह पर खड़ी हो जाती थी और उसका सारा दूध अपने आप एक गड्ढे में बहने लगता था। जब चरवाहे को ये बात अजीब लगी तो उसने उस जगह की खुदाई की। खुदाई करने पर उसे वहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग मिला। ये शिवलिंग बहुत ही प्राचीन था और मान्यता है कि यह स्वयं प्रकट हुआ। इसके बाद से इस शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई और उसी खेरे टीले पर यह मंदिर बनवाया गया। इस तरह इस मंदिर को खेरपति यानी खेरे के पति या खेरे के भगवान के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी मंदिर की प्राचीनता और इसके नाम के पीछे की वजह को स्पष्ट करती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कानपुर का ये खेरपति मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ जीवंत हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से लेकर नाना साहब पेशवा तक हर कहानी इस मंदिर के रहस्य को और गहरा करती है। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ आने वाला हर भक्त एक अनोखी शांति और सकारात्मकता महसूस करता है। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि आस्था और विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है। अगर आप कभी कानपुर आते हैं तो इस प्राचीन और चमत्कारी मंदिर में आकर भगवान शेषनाग और भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर लें। नाग पंचमी का दिन खेरेपति मंदिर के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन होता है जो भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। नाग पंचमी से पहले ही मंदिर की विशेष साफ सफाई और सजावट शुरू हो जाती है। पूरे मंदिर को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया जाता है जिससे इसका नजारा बहुत ही भव्य लगता है। इस दिन दूर दूर से यहाँ तक कि आसपास के जिलों से भी लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के बाहर एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दुकानें, झूले और खाने पीने के स्टॉल लगे होते हैं। तो भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर के आसपास का लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता बंद कर दिया जाता है। नाग पंचमी के दिन मंदिर के पट सुबह 5 बजे ही खोल दिए जाते हैं जिससे भक्त सुबह ही लाइन लगाकर दर्शन करने आते हैं। वे भगवान को जल और दूध चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि नाग पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे के बाद मंदिर के अंदर जाने की अनुमति समाप्त कर दी जाती है। इसके बाद भक्तों को केवल बाहर से ही मंदिर के मुख्य गेट तक ही दर्शन करने की अनुमति होती है। ऐसा भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये सभी व्यवस्थाएं नाग पंचमी के दिन खेरपति मंदिर को एक विशेष धार्मिक केंद्र बना देती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ और जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।